मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जलवायु परिवर्तनों के संकेतकों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल फोकस ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ past climatic changes. The evidences denoting the past climatic changes are called indicators of climatic changes. जलवायु परिवर्तनों के जो साक्ष्य हैं उन्हीं को हम जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं और ये संकेतक अमूमन परोक्ष डेटा के रूप में, प्रॉक्सी डेटा के रूप में ही सुलभ होते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास विगत 100 वर्षों का ही अभिलेखित रिकॉर्ड है। द एविडेंसेस ऑफ पास्ट क्लाइमेटिक चेंजेस आर इन फैक्ट प्रॉक्सी डेटा which represents the substitute or alternative for real data, and these are utilized for deciphering the past climatic changes because we have only 100 years of recorded data. इन संकेतकों को हम कई प्रकारों में विभाजित करते हैं, जैसे जैविक संकेतक, भूगर्भिक संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनिक संकेतक and भूआकृतिक संकेतक. We divide the indicators of past climatic changes into biological indicators, geological indicators, cryogenic indicators, tectonic indicators and geomorphological indicators. आज हम जैविक संकेतकों के विषय में बात करेंगे। जैविक संकेतकों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, वानस्पतिक जैविक संकेतक और जंतु संबंधी संकेतक. द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड इनटू प्लांट या यू कैन से फ्लोरल इंडिकेटर्स एंड फाउनल इंडिकेटर्स. हम यहाँ पे फ्लोरल इंडिकेटर्स यानी वानस्पतिक संकेतकों के 2 पक्षों पर फोकस करेंगे. नंबर 1 पोलन एनालिसिस और नंबर 2 डेंड्रोक्रोनोलॉजी. ये हम जानते हैं कि वृक्षों और पौधों के जो पुष्पी पौधे और वृक्ष होते हैं उनके फूलों में पराग होता है और इस पराग को हवा उड़ा करके अन्यत्र निक्षेपित कर देती है, जैसे जलीय भाग में या स्थलीय सतह पर. We know that all the flowering plants have pollens and these pollens are carried away by wind or deposited in different surfaces of land and water, mainly different water bodies like ponds, lakes, reservoirs, rivers, etc. And these pollens are preserved in different layers of sediments, or you can say the pollens are reserved in different sedimentary layers. ये पोलन जो होते हैं, जो हवा के द्वारा जलीय भागों में निक्षेपित होते हैं, वो अवसादी शैलों और अवसादों के विभिन्न परतों में संरक्षित रहते हैं, क्योंकि पोलन बहुत टिकाऊ होता है. बिकॉज पोलन कैन रिमेन इन टाइट कंडीशंस फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब हम करते क्या हैं कि इन जलीय भागों से हम विभिन्न उपकरणों के माध्यम से मड स्कोर निकालते हैं. वी टेक आउट मड स्कोर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और इन मड स्कोर्स के डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट परतों में, विभिन्न परतों में जो पराग
के अवशेष होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनका हम तिथिकरण करते हैं और उसके आधार पर किस प्रकार के पौधों की प्रजाति रही होगी इसका निर्धारण करते हैं। We take out the mud scores from the water bodies and study the pollens preserved in different layers of mud. Then the dating is done through different methods and the species of plants are determined. So on the basis of the dating and plant species, we determine the weather and climatic conditions at the time of particular plant species which flourish there. इस तरह से हम पराग के तिथिकरण, उसके द्वारा निर्धारित पौधों की प्रजातियों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि जिस समय इस पौधों का उद्भव और विकास हुआ होगा उस समय किस तरह की जलवायु रही होगी। क्योंकि जिस तरह की जलवायु में आज जिस तरह की वनस्पति है, उसी तरह के अगर हमको वनस्पति प्राचीन काल में मिलती है तो हम ये बता सकते हैं कि उस समय की जलवायु कैसी रही होगी। बिकॉज वेजिटेशन इज इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है, सूचकांक होती है। यहाँ पर हम जेम्स हटन के 2 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। वी फॉलो 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जेम्स हटन, प्रेजेंट की टू द पास्ट एंड नो वेस्टिज ऑफ ए बिगिनिंग, नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड। तो जेम्स हटन के 2 सिद्धांतों वर्तमान भूत की कुंजी है और न आदि का पता है न अंत होने की संभावना है का अनुसरण करते हैं तिथिकरण के संदर्भ में और वनस्पतियों के प्रजाति के निर्धारण में और पूरा जलवायु के निर्धारण में। और उस सिद्धांत का भी अनुसरण करते हैं जेम्स हटन के अनुरूपतावाद का, एक रूपतावाद का, दैट द थियरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म दैट स्टेट्स the same physical process and laws which operate today operated throughout geological periods, not necessarily with the same intensity as now. यानी जो प्रक्रम और भौतिक प्रक्रम और नियम आज कार्यरत हैं वही विगत भूगर्भिक कालों में भी कार्यरत थे, लेकिन उनकी सक्रियता में अंतर था। इस आधार पर मड स्कोर की एनालिसिस के आधार पर हम पोलन का तिथिकरण, उसके आधार पर पौधों का निर्धारण, वृक्षों का निर्धारण और उसके आधार पर पुरानी जलवायु, विगत जलवायु का निर्धारण करते हैं। दूसरा तरीका है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षानुकालक्रमकी। यानी पेड़ों में जब विकास होता है तो उनके तनों में विभिन्न छल्ले बनते जाते हैं और इनको हम कहते हैं एनुअल ट्री रिंग ग्रोथ, यानी वार्षिक जो है छल्लों की वृद्धि का हम पता करते हैं। और इस तरह से वृक्षों के रिंग ग्रोथ के स्टडी और तिथिकरण करने वाले विज्ञान को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ dating of tree ring growth and determination of the species of plant and age of their existence। तो इस आधार पर हम जो ट्री में, वृक्षों में जो छल्ले बनते हैं उनकी स्पेसिंग, उनकी मोटाई, उनकी रंग, उनके शेप, आकृति आदि के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि किस तरह के मौसम संबंधी दशाओं में
यह वनस्पति का विकास हुआ होगा। उदाहरण के लिए, अगर ये वृक्षों की जो ट्री रिंग है अगर काफी दूर दूर और मोटी है तो इसे इंगित होता है कि उस समय जलवायु गर्म और आर्द्र रही होगी। द वाइडली स्पेस्ड एंड थिक रिंग ग्रोथ डिनोट्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके विपरीत यदि यह वृक्षों के छल्ले काफी पास पास और हल्के रंग के हैं तो इससे इंगित होता है कि उस समय जलवायु शुष्क रही होगी। ऑन द अदर हैंड, द क्लोजली स्पेस्ड एंड लाइट कलर्ड ट्री रिंग डिनोट्स ड्राई क्लाइमेट एट दैट टाइम। अगर वृक्षों के तनों के छल्लों के बीच में अगर काले रंग के मोटे छल्ला मिलता है तो इसे प्रतीत होता है कि उस समय बड़े पैमाने पर वनों में जंगली आग लगी रही होगी। द थिक ब्लैक रिंग्स एमंग द रिंग्स ऑफ टी ग्रोथ डिनोट वाइड स्प्रेड वाइल्ड फायर इन द फॉरेस्ट। इसी तरह से अगर वृक्षों के जो छल्ले हैं उनका शेप कैसा है, अगर वो सकेंद्री हैं और सुडौल हैं तो उससे लगेगा कि वृक्ष उस समय सीधे लंबवत रहे होंगे धरातल पर। दी कंसेंट्रिक रिंग्स and symmetrical rings denote the fact that at that time the trees might have been perpendicular to the ground surface. लेकिन अगर ये ट्री रिंग जो होती है इलोंगेटेड होती है, एसिमेट्रिकल होती है, तो यह इंगित होता है कि उस समय वृक्ष झुके हुए रहे होंगे। If the tree rings are elongated, then it appears that at that particular time the trees might have been tilted, झुके हुए रहे होंगे। इस आधार पर हम उस ट्री रिंग का तिथिकरण करते हैं और उस तिथि के समय हम ये इन्फर कर लेते हैं कि हिमानी में प्रसार हुआ होगा या हिमानी में निवर्तन हुआ होगा। On the basis of symmetry or asymmetry and erect or tilting position of trees, we can easily determine whether there was the advancement of ice sheet or withdrawal of ice sheet, glacial surges or retreat or withdrawal of glaciers. अगर ये सिमेट्रिकल है रिंग्स और सुडौल हैं और समान आकार की हैं और सकेंद्री हैं, इसका मतलब उस समय ग्लेशियल पीरियड न होके इंटरग्लेशियल पीरियड होगा। इफ द कंसेंट्रिक ट्री रिंग्स एंड सिमेट्रिकल ट्री रिंग्स डिनोट the period of interglacial episode, अगर ये झुके हुए हैं और अगर असिमेट्रिकल है ट्री रिंग्स तो इससे इंगित होता है कि उस समय हिमानी का प्रसार हो रहा होगा जिसके दबाव में ये वृक्ष या पेड़ झुक गए होंगे। द asymmetrical shape of tree rings denotes that at that time there might have been glacial surge, advancement of ice sheet, and because of the push factor of the advancing glacier, the trees might have been tilted. लेकिन यहाँ पर एक समस्या उपस्थित होती है कि पेड़ों में झुकाव प्रबल तूफानों के कारण जैसे हरिकेन या चक्रवातों के कारण भी हो सकता है। द प्रॉब्लम अराइजेस
that the tilting of the trees might be tilted because of strong winds associated with hurricanes and strong cyclonic storms. लेकिन इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और वर्तमान समय में वृक्षों के छल्लों के अध्ययन के आधार पर 3000 से 4000 वर्षों तक के पूरा जलवायु की पुनर्रचना की जा चुकी है। लेकिन हम एक बात यहाँ पर जरूर याद दिलाएंगे कि आज भी पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेट की पुनर्रचना एक दिलचस्प पहेली बनी हुई है। स्टिल टुडे द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो क्लाइमेट इज अ फैसिनेटिंग पजिल, और इस पहेली को सुलझाने के लिए विद्वानगण तरह तरह के तरीकों को इजाद कर रहे हैं और उनके आधार पर प्राचीन यानी पृथ्वी के विगत भूगर्भीय कालों में हुए जलवायु परिवर्तनों की पुनर्रचना का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे हम जो है भूगर्भिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे। नमस्कार।